अपनी भाषा, अपनी खुशमिजाजी और सबके साथ समान व्यवहार करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। दरअसल पहली बार 12 मार्च 2024 को विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद अपनी हंसमुख और मृदुभाषी शैली के चलते नायब सैनी जन जन में लोकप्रिय हुए और उनका व्यक्तित्व सेलिब्रिटी से भी ज्यादा प्रदेश में बसता और रसता चला गया। इतना ही नहीं, हरियाणा गठन के बाद श्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें इतने कम समय में अपनी कुशल कार्यशैली के चलते लोकप्रियता मिली है। इसी के चलते जनता जनार्दन में हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का जनादेश दिया है। अब इस 100 दिन के दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री लोगों के दिलों की गहराई में एक अमिट छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सुनने में तो यहां तक आया है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल भी अपनी मिलनसार प्रवृत्ति के कारण ऐसे ही लोकप्रिय नेता थे और इसी वजह से उन्हें ताऊ जी की उपाधि से नवाजा गया था। यानी कि यहां एक बात तो साफ है कि तुलना ताऊ देवीलाल जी से की जा रही है। आज श्री नायब सिंह सैनी की हर व्यक्ति से आसानी से मिलने की नायाब कार्यशैली उनकी राजनीतिक अलग मुकाम दिला रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एज ए मुख्यमंत्री वो ट्रेंड करते रहते हैं। उनके फॉलोअर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को 3V की उपाधि भी दी है। 3V मतलब विनम्र, विवेकशाली और विद्वान। वही एक और चीज है जो मुख्यमंत्री जी के लिए जनता कहने लगी है कि कथनी करनी एक के सार, जुल्म रहना भ्रष्टाचार, बिना खर्ची पर्ची मिल रही है नौकरियां हजार। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी के 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह वादा किया था कि मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लेंगे, पहले युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे और फिर 17 अक्टूबर 2024 को श्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष भी मुख्यमंत्री की कार्यशैली का कायल है। देखिए, आमतौर पर हरियाणा की राजनीति में विपक्ष की परंपरा रही है, जब भी सत्ताधारी पार्टी के कोई मुख्यमंत्री उनके विधानसभा क्षेत्र में बड़ी रैली में शामिल होने के लिए जाता है तो वो लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से रैली फेल हो जाए, परंतु मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी विपक्ष की इस प्रवृत्ति को बदलने में भी सफल हो गए हैं। अभी का किस्सा है। दरअसल हुआ क्या, कुछ दिन पहले सिरसा में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री ने शिरकत की थी। इसी कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के अनुसार स्थानीय विधायक श्री गोकुल सेतिया को भी आमंत्रित किया जाना था, लेकिन जब विधायक जी को यह जानकारी मिली कि उनका नाम मुख्यमंत्री की स्वागत करने वालों की सूची में नहीं है तो वो वायुसेना के हवाई अड्डे से वापस अपने घर चले गए। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने विधायक गोकुल सेतिया को हवाई अड्डे पर बुलवाया। 5 से 10 मिनट तक विधायक जी के आने का इंतजार भी किया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और समारोह स्थल पर अपने ही साथ लेकर गए। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने गोकुल सेतिया को मंच से बोलने का मौका भी दिया। मुख्यमंत्री की यही सौम्यता वाली शैली उन्हें अन्य नेताओं से अलग पहचान दिलाने का काम भी कर रही है। फिर इसके बाद एक और घटना, 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने गृह क्षेत्र नारायणगढ़ में विकास रैली करने गए थे, जहां उन्होंने 43.5 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। अब रैली को कांग्रेस की स्थानीय विधायिका श्रीमती शैली चौधरी ने संबोधित किया तो जितने भी लोग थे वो आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए, क्योंकि शैली चौधरी के पति पूर्व विधायक श्री रामकिशन गुर्जर के साथ राजनीति में सीएम नायब सैनी का 36 का आंकड़ा है। अब मुख्यमंत्री ने शैली चौधरी को मंच से बोलने का अवसर दिया। शैली ने नायब सिंह सैनी को लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की और लगभग 15 मिनट तक भाषण दिया। साथ ही नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मांगों के साथ साथ सरकार के किए हुए बहुत से कामों की सराहना भी की और साथ में मुख्यमंत्री की भी सराहना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके जवाब में अपने संबोधन में कहा कि नारायणगढ़ तो उनका घर है, विधायिका महोदया जितनी भी मांग रखेंगी उन पर सहानुभूतिपूर्वक न सिर्फ विचार किया जाएगा बल्कि पूरा भी किया जाएगा। अब ये तो था नायब सिंह सैनी के व्यक्तित्व की चर्चा।
अब बात करते हैं उनके 100 दिनों के कामों की चर्चा। यानी कि 100 दिन और 18 वादे पूरे हो चुके हैं। अब जैसा कि चुनावी संकल्प पत्र में 240 वादे किए गए थे, उनमें से 100 दिन में 18 वादे नायब सिंह सैनी पूरे कर चुके हैं। 6 संकल्प पर अभी काम चल रहा है। वहीं 50 संकल्पों को पूरा करने के लिए काम प्रशासनिक प्रक्रिया में है, जो जल्द ही पूरा भी हो जाएगा। और इसके अलावा 100 दिनों में 75,000 से अधिक शिकायत और समाधानों का समाधान करने के लिए शिविर लगाने का कार्य किया गया है, ताकि आम जन की समस्या का समाधान किया जा सके। वहीं जन संवाद पोर्टल के तहत 45,000 शिकायतों का संवाद किया गया। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस से गरीब लोगों के उत्थान का काम किया गया। किडनी के मरीजों को हरियाणा प्रदेश में डायलिसिस के लिए फ्री किया गया। गंभीर किडनी रोगियों को जिसका फायदा भी मिलेगा, इस सुविधा को कॉलेजों में भी शुरू किया जाएगा। और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा और बहुत काम है, जैसे पीएम मित्र सूर्य घर योजना के तहत 1,80,000 आय वाले लोगों के घरों पर 2 किलोवाट का सोलर कनेक्शन लगाने का ऐलान किया गया। इन 100 दिनों में 12,000 से अधिक लोगों के घर इसके तहत सोलर सिस्टम लग चुके हैं। वहीं दुर्घटना होने पर, मौत या दिव्यांग होने पर दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 6,279 ऐसे परिवार हैं जिनके खातों में 233 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक लाभ दिया जा चुका है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत भी 800 से अधिक परिवारों को घर बनाने के लिए 11 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 15,256 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। और सीएम सैनी ने कहा कि जो पहले की सरकारें काम करती थी वो वोट के लिए करती थी, लेकिन हमारी सरकार गरीब व्यक्ति के लिए काम करने के लिए आई है। और एक सबसे बड़ा फैसला, ओबीसी क्रीमी लेयर को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जरिए बीपीएल परिवारों को अयोध्या धाम की यात्रा कराई गई। योजना में माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं बाबा के दर्शन को शामिल किया गया। और हाल फिलहाल में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। अब वहीं 1 लाख परिवारों को गांव के अंदर 100-100 गज के प्लॉट, महागांव के अंदर 50-50 गज के प्लॉट दिए गए। 4 करोड़ 51 लाख पंजीकृत श्रमिकों के खाते में 230 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। और हीमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित लोगों को 3-3 हजार रुपए मासिक पेंशन दी गई है। हरियाणा में अब 32,000 अतिरिक्त दिव्यांगनों को पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। और बीमा सखी योजना के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया जा रहा है। ये सब नायब सिंह सैनी की सरकार के अंतर्गत हो रहा है। अब इसके अलावा और भी है। इसके अलावा 13,02,000 गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। इस योजना का लाभ हालांकि 1,80,000 कमाई से कम वाले लोगों को मिल रहा है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 7,500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। आशा वर्कर्स के मानदेय में 400 रुपए मासिक की बढ़ोतरी कर दी गई। और हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1,85,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा भी कर लिया गया। 800 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षित महिलाओं को 8 लाख रुपए ड्रोन खरीदने के लिए भी दिए जा चुके हैं। और अगर कोई महिला महंगा ड्रोन खरीदती है तो उसके लिए सरकार लोन देगी और ब्याज का भुगतान खुद करेगी। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि 25,000 युवाओं को नौकरी दी और फिर मुख्यमंत्री की शपथ ली। पिछले 10 साल में 1,75,000 युवाओं को बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी मिल चुकी है, ये भाजपा सरकार कहती है। और अगले 5 साल में 2 लाख नई भर्तियों का भी ऐलान कर दिया गया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए गारंटी मुक्त लोन दिया जाएगा। ओबीसी और एससी वर्ग से आने वाला छात्र देश के किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में अगर दाखिला लेता है तो उसकी फीस सरकार भरेगी। अब बात करते हैं किसान की। वही धान की खेती करने वाले किसान के खाते में बोनस के रूप में 1,345 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। पीएम सम्मान निधि की राशि 19 लाख किसानों के खाते में पहले से पहुंचाई जा रही है। वहीं पराली प्रबंधन के लिए 122 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जिन किसानों के खेत में बिजली के टावर लगेंगे उन्हें मार्केट रेट से 200% ज्यादा का मुआवजा मिलेगा। बिजली के तार जिन खेतों से गुजरेंगे उनके मालिकों को मार्केट रेट से 30% ज्यादा का मुआवजा मिलेगा। और प्रदेश में
गौशालाओं में चारे के प्रबंधन के लिए 216 करोड़ 25 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा में फिलहाल चल रही 45 इलेक्ट्रिक बस और 375 नई इलेक्ट्रिक बसों का भी ऑर्डर दे दिया गया है। हिसार और अंबाला एयरपोर्ट के लिए एनओसी आ गई है। हरियाणा रोडवेज में 650 नई बसें शामिल हो चुकी है, जिनमें की 150 बसें एसी है। वहीं आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर प्रदेश में 10 अति आधुनिक औद्योगिक शहर बनाने का काम भी जारी है। पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। नारनौल में लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। अंबाला में कपड़ा मार्केट और करनाल में फार्मा पार्क बनाया जाएगा। महेंद्रगढ़ में डिफेंस एरोस्पेस हब स्थापित किया जाएगा और उद्योगों को लगाने के लिए 10,000 एकड़ का लैंड बैंक भी बनाया जाएगा। अब जैसा कि सीएम ने 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी समेत 10 बड़े फैसले लिए। हालांकि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में अभी कुछ और बड़े वादे हैं जो अभी पूरे होने बाकी हैं, जिनमें सबसे अहम लाडो लक्ष्मी योजना है, जिसमें प्रदेश की 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को प्रति महीने 2100 रुपए दिए जाने हैं। वहीं सीएम ने गणतंत्र दिवस पर अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी कर दिया है। यानी कि मात्र 100 दिन और काम नॉन स्टॉप। जैसा कि सीएम सैनी ने चुनावी दौर में कहा था, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। तो ये था सीएम सैनी का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें हमने देखा कि प्रदेश में काम के साथ साथ प्रदेश की जनता ही नहीं, मैदान में उनके प्रतिद्वंदी और विपक्षी नेता भी उनको पसंद करने लगे हैं। यानी कि एक बात तो साफ है, एक अच्छा नेता सबके लिए नेता होता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। तो ये थी आज की वीडियो नायब सिंह सैनी के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।